ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन का सलूट। कौमी हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वफाकी और सूबाई वज़रा ने फूलों के हार पहनाए। लाहौरिये कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए उमड़ आए। शहरियों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। अरशद नदीम के आबाई शहर मियां चन्नू से भी मद्दाह लाहौर पहुंचे। अरशद नदीम के लिए एयरपोर्ट पर VVIP प्रोटोकॉल। अरशद नदीम ने तबलीगी मरकज़ डायमंड में नमाज फजर अदा की। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने तबलीगी मरकज़ में काफिले के हमरा 1 घंटे क़याम किया। फैमिली के हमरा मांगा मंडी में नाश्ता किया। अरशद नदीम का काफिला मियां चन्नू की जानिब रवा दवा। एलीट फोर्स और हाईवे पुलिस भी अरशद नदीम के काफिले के साथ। क्या तरमीमी कानून से अदालती फैसला बदला जा सकता है? सहाफ़ी का सवाल। इस पर कोई बात नहीं करूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। मखसूस नशिस्तों का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी करने का इंदिया दे दिया। कहा काजी फायजीसा इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना गैर आइनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे फैसले पर अमल नहीं होगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद कराऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा अगर फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आए। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन मुस्ताफ़ी हो गए। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सैयद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के सदर ने भी ओहदा छोड़ दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। अहमद मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। इसराइल दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज ने नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और ख़वातीन समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। लोग दीवानावार प्यारों को तलाश करते रहे। इसराइल ने हमले में 6000 पाउंड बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में ये तीसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान की गजा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल को उसकी जालिमाना कार्रवाइयों की कड़ी सजा दी जाए। अमेरिका हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल की खुलकर हिमायत करने लगा। इसराइल को जंगी सामान की खरीदारी के लिए $3.5 अरब देने का फैसला। गैर फौजी इमदाद की मद में अरबों डॉलर दिए जाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा कर लिया। बहरिया को 2700 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से लेस कर दिया। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात भी बहरिया के सुपुर्द। क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते, दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह कर सकते हैं। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह की मरी में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की जानिब से इमाम मस्जिद नबी के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत हासिल है। इमाम मस्जिद नबी ने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत इसे नहीं उठा सकती। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो सरमायाकारी नहीं होगी।
पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए सूबाई हुकूमत का खत वापस भेज दिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं लाई जा सकती। जिस फॉरम से दरख्वास्त इरसाल की वो मजाज नहीं। थाना शादमान जलाओ गहराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आ गए। कुरान मजीद पर हल्फ लेने की सदा। कहा सबूत और गवाहों को छोड़ें। यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, उनकी जमानतों पर फैसला कर दें। हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बनाया जाएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है, आलमी मयार का शहर बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल थाने आने से पहले कई बार सोचता है। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम इंकशाफात। ज़ेर हिरासत मुलजिम शहरियार के वालिद सज्जाद ने डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल किया। सज्जाद पुलिस को 100 से ज़ायद कार चोरी के मुकदमात में मतलूब। मुलजिम ने अपनी अहलिया शहनाज के नाम पर गाड़ी किराए पर ली। मकतूल के बेटे कयूम ने शहरियार से कत्ल की डील 2 करोड़ में की। कुरा अर्ज पर शमसी तूफान आ सकता है, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सूरज से खारिज तवानाई से जियो मकनातीसी तूफान ज़मीन से गुजर रहा है। सैटेलाइट्स और खलाई स्टेशन मकनातीसी तूफान के सबब खतरे में है। जियो मैग्नेटिक लहरों के असरात अगले 3 से 4 दिन तक ज़मीन पर आने की तवक्को है। स्पार्को ने सूरज की सतह की खसूसी तस्वीर जारी कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह 11.5 फीट तक हो गई। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद में 600 ई बसें चलाने का मंसूबा। 40 अरब रुपए लागत आएगी। बसों को चार्ज करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग सेंटर बनाए जाएंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे को तकनीकी खराबी के बायस रियासत मोंटाना में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर प्राइवेट जेट के जरिए बॉस्मेन जा रहे थे। अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी हटाने का फैसला। सऊदी अरब को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब को हथियारों की फ़रोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान। आज़ादी के जश्न में 3 दिन बाकी। बाज़ारों की रौनकें बहाल। परचम, झंडियों समेत दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। हेयर बैंड, मलबूसात, चूड़ियाँ, तमाम अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का बाजारों में रश रहने लगा। जिम्मेदारियों का बोझ बहुत थक गई हूँ। अदाकारा मीरा का शोबिस इंडस्ट्री से 2 साल के लिए ब्रेक का ऐलान। जहनी थकान दूर करने के लिए बैरून मुल्क जाने का फैसला कर लिया। ड्रामा उमराव जान और फिल्म शान की अक्सबंदी वापसी पर मुकम्मल कराएंगी। और लाहौर में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश, ठंडी और तेज़ हवाएं चलने से हब्स का खात्मा हो गया। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी।